हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल क्लास 11 चैप्टर 1 भारत स्थिति के एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मानचित्रों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको सभी मानचित्रों को ध्यान से देखना और समझना है तथा एक बार अभ्यास जरूर करें जिससे आपको परीक्षा में पूरे अंक मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट और उपयोगी मैप रिलेटेड प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, भारत की मानक मध्याह्न रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, भारत से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड का सदर्न मोस्ट बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। मैप में कहाँ कहाँ पर है, कैसे आप इसको दर्शाएंगे, तो ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लेटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो ये कौन सा है। तो ये हमारा है अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से गुजरात से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर, और ये अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये इसका विस्तार है। अब हम भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार है ये 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से लेकर और 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। वैसे यहाँ से शुरू करेंगे हम 4 डिग्री से 37 डिग्री, ये वाला हो गया, और 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो ये तो अक्षांश और देशांतर हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है किलोमीटर में, तो यह है 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो हम 3214 है, 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है। किलोमीटर की बात करें तो अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करें तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्षांशीय रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। और अगर हम देशांतर की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें भारत की मानक मध्याह्न रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का मानक समय कहाँ से है, तो ये 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। ये कहाँ से गुजरती है, ये भारत के 5 स्टेट से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास नैनी जगह है, यहाँ से ये गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए मध्य प्रदेश जाती है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये आपको समझ में आएगा कि IST या भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है वो भारत के 5 स्टेट से होकर गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्व। अब हम अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि भारत की जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से गुजरती है और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो भारत की जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सबसे पहले इधर से हम चलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये कहाँ है, गुजरात में। उसके बाद राजस्थान, ठीक है, ये गुजरात है, फिर इसका थोड़ा सा हिस्सा ये राजस्थान आ गया, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद में ये एरिया छत्तीसगढ़ का आ गया, फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का मतलब मेनलैंड का सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह है आपका यहाँ पर ये कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी। यदि आपसे पूछा जाता कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु ना पूछ के भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता तो आपका ये होता इंदिरा पॉइंट। ठीक है,
ये यहाँ पर होता, लेकिन पूछा जा रहा है मेनलैंड का, क्योंकि यहाँ तो मेनलैंड है नहीं, ये तो अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, और ये यहाँ पर है। ये 2004 में जो सुनामी आई थी इसमें ये डूब भी चुका है। तो अभी ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनलैंड का। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु, तो आपको ये बताना है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा है ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।